नमस्कार आसंतु एबे देखिबा हम ब्यूरो खबर। बहुत ऐतिहासिक लोकसभा रही। इतने सारे डिसीजन लिए गए। C7C जब हम इस आइडियोलॉजी से जुड़े थे बचपन में, तो हम भी सपना देखते थे कभी ना कभी C70 चला जाएगा, लेकिन अपनी जीवन काल में देख के जाएंगे। ये हसरत मतलब ये इच्छा तो थी, लेकिन कभी लगता नहीं कि ये हो पाएगा। लेकिन इसी सेशन में इसी 17 लोकसभा में वो हटा दिया गया। उसके साथ ये जो नारी शक्ति का जो 33% रिजर्वेशन नारियों के लिए, महिलाओं के लिए ये जो आया, ये स्वामी विवेकानंद बोला करते थे कि समाज में पुरुष और नारी पक्षी के दो पंख की तरह है। एक पंख अगर उड़ी कर रह गया तो उससे पंछी जैसे उड़ नहीं पाता, ऐसे समाज देश का भी डेवलपमेंट नहीं होता। इसी तरीके से नारियों के लिए, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन दिया गया। ये वाला डिसीजन भी यहाँ लिया गया बंगाल के लिए और पूरे देश के लिए। जो लोग रिफ्यूजी लोग हैं, सीए उनके लिए लागू किया गया, सीए का पास किया गया, उसके बाद वो लागू भी होने वाला है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए गए। 35A हटाया गया, राम मंदिर बने। डिसीजन तो यहाँ पे नहीं लिए गए, लेकिन जो वातावरण बनता है उसका भी पॉजिटिव रोल रहता है। उस वातावरण के कारण राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर बना। ये बड़ा अद्भुत समय है और जिस प्रकार से आक्रांताओं ने हमारे सनातन धर्म, हमारे आस्था के केंद्रों पर कुठाराघात किया था, उन्हें विध्वंस करने का प्रयास किया था, वह शक्ति, शाश्वत शक्ति जो है वह अपना सिद्ध होती है और हुई है। प्रभु राम जी का मंदिर जिस प्रकार से हजारों लाखों करोड़ों साधु संत हिंदुओं के खून से रचा इतिहास था, वह बड़े भव्य और दिव्य मंदिर हमारे समक्ष है। प्रभु रामलला अपने दिव्य रूप में उपस्थित हैं और यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आदर्श है राष्ट्र का, यह आदर्श है भारतवर्ष का, यह आदर्श है हिंदुत्व का, यह आदर्श है हिंदू का, यह आदर्श है सनातन का, यह आदर्श है भारत का, यह आदर्श है हमारे शास्त्रों का, यह आदर्श है भारत की जनता का, जन जन का। भाई सबसे पहले तो 17वीं लोकसभा का ये आखिरी दिन, आज के दिन संसद में बैठे हुए पिछले 5 साल की तमाम यादें वापस से कौंध गईं। इन 5 साल कई उतार चढ़ाव से भरे हुए रहे। इन 5 सालों में कई आरोप प्रत्यारोप, तीखी मीठी हर तरीके की बहस का हम लोगों ने अनुभव किया। बट इतना मैं जरूर ईमानदारी से कहूँगा कि इन 5 सालों ने संसदीय कार्यों की नई ऊंचाइयों को हासिल करने का काम किया। कई ऐसे विधेयक जो कि दशकों से लंबे थे, उनको हम लोगों ने पूरा किया। इतिहास और भविष्य के बीच की हम लोग कड़ी बने। पुरानी संसद और नई संसद के बीच की कड़ी बनने का सौभाग्य इस 17वीं लोकसभा को प्राप्त हुआ। इस उम्मीद के साथ कि इस अनुभव के साथ पुनः 18वीं लोकसभा में हम लोग और मजबूती से आए। चुनाव की अब ये शुरुआत है, इसके बाद हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएगा, पिछले 5 साल का के बारे में बताएगा और इस उम्मीद के साथ कि लोगों ने पिछले 5 साल का कार्य पसंद किया हो और पुनः वो जीत कर आए, ये विश्वास रखता हूँ। हम पक्ष विपक्ष नहीं है, हम बहुत अच्छे मित्र हैं। सदन के अंदर पार्लियामेंट की कार्रवाई में पक्ष विपक्ष होता है, वैसे सारे सांसद आपस में मित्र हैं। राजनीति एक तरफ और हमारी विचारधारा एक तरफ, इसी को अच्छा शासक डेमोक्रेसी कहते हैं। 17वीं लोकसभा का आप दोनों का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, शानदार शानदार, बहुत मजे किए। कभी दुख, थोड़ी खुशी, थोड़ी गम, बट कारवां चलता रहा है। देश की सेवा में हम सब लगे रहेंगे, कहीं भी बैठे और देश की सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 17वीं लोकसभा चली और सरकार ने जिस प्रकार से काम किए, वो अपने आप में ऐतिहासिक काम है। और मैं आज यही सोच रही थी कि हमारी जो जनरेशन है 17वीं लोकसभा वाले, वो कुछ खास लोग हैं, क्योंकि उनके समय में जो कुछ घटा है, ना वो पहले घटा ना बाद में। जैसे कि दोनों लोकसभा की या दोनों संसद की बिल्डिंग्स का एक्सपीरियंस, तो हम पुरानी में भी रहे और हमने नए भारत को भी उभरते हुए, बनते हुए देखा और प्राचीन जो चीजें रही उनको भी हमने अनुभव किया। हमारी पीढ़ी ने अमृतकाल की शुरुआत भी देखी और अमृतकाल की नींव डलते भी देखी। हमने 75वां जो संविधान दिवस है वो भी देखा और 75वें संविधान के अधीन बने हुए नियम कानूनों का अमेंडमेंट भी देखा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट भी हमने देखा। हमने राम जी का मंदिर बनते हुए भी देखा, प्राण प्रतिष्ठा भी देखी
और हमने अन्य जो समाज में मूल्य आधारित समाज के निर्माण का जो स्थान होना चाहिए लोकतंत्र में, उसको भी बनते हुए देखा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये बहुत बड़ा जनरेशनल चेंज हमारी आंखों के सामने हुआ और नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व, अमित भाई शाह जी का गृह मंत्रालय और राजनाथ जी का डिफेंस मिनिस्ट्री, नितिन गडकरी जी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बेहतरीन काम हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। आम चैनल आपन को पसंद आसले दयाकरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को दबाई दियंतु।